नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पर वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, विपक्ष के सारे नेताओं ने एक साथ बैठकर फिर से बनाई नई प्लानिंग। बीजेपी सरकार के सवालों का दिया है करारा जवाब। दोस्तों बताएंगे आपको राहुल गांधी से उल्टा पूछे जा रहे सवालों पर विपक्ष ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर चुनाव से पहले 40% सीएम और 40% सरकार के नाम से मशहूर बीजेपी को कर्नाटका के बड़े संगठन ने दे दी है चेतावनी। बताएंगे दोस्तों किन मांगों के साथ ये चेतावनी दी गई है। वहीं पर कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्रों के बीच में आपसी कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों कि जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट और बीजेपी के मंत्री ने कैसे येदियुरप्पा पर लगाए गंभीर आरोप और कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है कर्नाटक में बड़ी सफलता दोस्तों। इसी के साथ में तेजस्वी यादव ने ईडी को लेकर कुछ और बड़े खुलासे किए हैं और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिवसेना सरकार के कृषि मंत्री की ओर से विवादित बयान दिया गया है दोस्तों। इस्तीफे की मांग की गई है। साथ साथ आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर बीजेपी के एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर दिया है, इसीलिए बीजेपी के नेता पर रोक लगाने का बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में हिस्ट्री शीटर के साथ में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, कांग्रेस पार्टी ने शेयर करते हुए जोरदार निशाना साधा है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट और बीजेपी के नेता इस मुद्दे को उठाने पर किस तरीके से भड़क गए दोस्तों। और बिहार के अंदर गाली गलौज के बाद मामला इतना ज्यादा गर्म हो गया कि विधानसभा में हंगामा तोड़ फोड़ तक पहुंच गया दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। और कर्नाटक से जुड़ी हुई सारी बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अडानी ग्रुप के मामले को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने एक साथ मिलकर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों। बीजेपी के लोग राहुल गांधी से माफी के नाम पर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे और इसीलिए विपक्ष के सारे बड़े नेता एक साथ मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में नई रणनीति बनाई गई है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया सिनेट की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि अडानी महाघोटाले पर संयुक्त विपक्ष ने जेपीसी की मांग की है पर सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा क्योंकि एक मित्र पूरे मंत्रिमंडल पर भारी है। विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी के चैम्बर में हुआ है। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा हो गया। बीजेपी के लोग राहुल गांधी से माफी की मांग करने लगे और विपक्ष ने जेपीसी की मांग पर जोरदार तरीके से नारेबाजी की दोस्तों। सदन को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि जब उनके घर और उनके परिवार के लोगों के यहाँ छापेमारी की गई तो 30 मिनट के अंदर छापेमारी खत्म हो गई थी, लेकिन दिन भर खबर चलाने के लिए अफसर वहीं पर रुके रहे, यानी ये दिखाने के लिए कि लगातार छापेमारी जारी है और बहुत कुछ बरामद हो रहा है। न्यूज बनाने के लिए वहां पर लोग मौजूद थे। तेजस्वी यादव की ओर से यह बड़ा आरोप लगाया गया है दोस्तों। उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि ईडी ने बहनों के आभूषण को उतरवाकर उन्हें बरामदगी के तौर पर दिखाया। तेजस्वी यादव ने चैलेंज किया है कि क्या क्या चीज उनके घर से बरामद हुई है। ईडी को खुले तौर पर पब्लिक डोमेन में ये बातें रखनी चाहिए, जो चीज सीज की गई है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देनी चाहिए, लेकिन ईडी की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया है दोस्तों। सूत्रों का हवाला देकर खबरें चलाई जा रही है। तेजस्वी यादव को खुलेआम बदनाम किया जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की धमकी को लेकर बीजेपी को चेतावनी दी है दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बीजेपी सरकार पर 40% सीएम 40% सरकार चलाने का आरोप लगाया था, यानी हर काम में 40% रिश्वत लेने का आरोप लगा था दोस्तों। और कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से डिमांड मांगी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरूपक्षो को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिसके बेटे के घर से 8.5 करोड़ रुपए बरामद हुए और उसका बेटा 40 लाख रुपए की रिश्वत लेता हुआ ऑन कैमरा पकड़ा गया था। और दोस्तों तुरंत 22,000 करोड़ रुपए रिलीज होने चाहिए जो अभी तक बकाया बचे हुए हैं। इसके बाद एक और आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के लोग मिडल मैन का काम करते हुए 10% और कमीशन ले रहे हैं। इसके बाद अल्टीमेटम दिया गया है कि सीएम के घर का घेराव करेंगे अगर ये मांगे नहीं मानी गई। आपको बता दें कि कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन एक बड़ा संगठन है दोस्तों और बीजेपी को चुनाव से ऐन पहले ये धमकी कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर मंत्री पुत्रों के बीच में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा को आगे करके चुनावी मैदान में ये साबित करने की कोशिश की है कि येदियुरप्पा आज भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है लिंगायत समुदाय उनके समर्थन के कारण बीजेपी को वोट करे। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता येदियुरप्पा जो चुनाव की राजनीति से रिटायर्ड हो चुके हैं, बीजेपी की मदद केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने बेटे को चुनावी राजनीति में सेट करना है। ये बात लगभग तय हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मंत्री इस मामले को लेकर काफी नाराज है दोस्तों। दरअसल बीजेपी के मंत्री वी सोमन्ना के बेटे अरुण ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंदर से मैंने बातचीत की थी। उन्होंने फोन पर बातचीत के दौरान ऐसा दिखाया कि बीजेपी के अंदर वो दूसरे सबसे बड़े नेता होने जा रहे हैं, यानी बीएस येदियुरप्पा के बाद अगले नेता उनके बेटे होने जा रहे हैं। इस तरीके से फोन पर बातचीत में बातें कही गई। उन्होंने बताया कि बीएस येदियुरप्पा के बेटे और अपने आप को महापुरुष मानने वाले विजेंदर ने जिस तरीके से मेरे से फोन पर बात की, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाया, कोई भी सभ्यता नहीं दिखाई गई। जिसके बाद मैंने भी धमकी देते हुए कह दिया कि अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं भी करूंगा और बाद में मुझे भी
भी करना पड़ा। वी सोमन्ना के बेटे ने खुले मंच से दोस्तों बीजेपी के आपसी गुटबाजी को जनता के बीच में ला दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों नेता पार्टी में अपने आप को मजबूत नेता के तौर पर दिखाना चाहते हैं और ऐसे में अब इनके दोनों बेटे आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कर्नाटका के अंदर बीजेपी में आपसी कलह इतनी ज्यादा है कि अब खुलकर सामने आने लगी है। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री वी सोमन्ना की ओर से मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया गया। दोस्तों उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई साधु नहीं होता, मैं भी साधु नहीं हूँ। सोमन्ना ने यह कहकर अपने अगले कदम की ओर उत्सुकता जगा दी है। दोस्तों खबर फैल रही है कि बीजेपी से इस्तीफा दे चुके सोमन्ना ने कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर लिया है। इस बीच सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी बच्चों को राजनीति में नहीं लेकर आया, लेकिन क्या मैंने जो नियम लागू किया है क्या वो सब पर लागू होता है? बच्चे मतलब सभी के प्यारे हैं। यानी दोस्तों उनका इशारा बीएस येदियुरप्पा के बेटे की तरफ है। यानी बीएस येदियुरप्पा का बेटा चुनाव लड़ेगा तो क्या बीजेपी के अन्य नेताओं के बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते? कुल मिलाकर ये बातें इशारों में कह रहे हैं। और सोमन्ना जिन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक भी चल रही है और उसके बाद उनके पुत्र अरुण की ओर से बीएस येदियुरप्पा के बेटे को निशाने पर लेना साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटका में जबरदस्त घमासान जो अपनी पार्टी में ही मची है उसे थामना ही सबसे बड़ी सफलता हो जाएगी। इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने एक विवादित बयान दे दिया। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने रविवार को औरंगाबाद जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र सिल्लोड़ में किसानों के आत्महत्या करने के विषय में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि किसानों का आत्महत्या करना कोई नई बात नहीं है। यानी दोस्तों महाराष्ट्र का कृषि मंत्री खुले तौर पर किसानों का अपमान करते हुए इस तरीके की बेतुकी बातें कर रहा है, जिस पर विपक्ष की ओर से जबरदस्त विरोध किया गया। विपक्ष ने बैनर पोस्टर लहराते हुए कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों देखते हैं इस्तीफा दिया जाता है या नहीं दिया जाता। वहीं पर राजस्थान के अंदर सतीश पूनिया और किरोड़ीलाल मीणा दो अलग अलग बीजेपी की गुटबाजी का समर्थन करते हैं। दोस्तों दोनों नेता अपने अपने गुट चला रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा बार बार पार्टी से पूछे बिना प्रदर्शन करने पर पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों आप कोई आंदोलन करेंगे तो सबसे पहले पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके से बीजेपी ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर काफी नाराज है। दोस्तों किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से अलग होकर अपने तरीके का प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी में सतीश पूनिया और किरोड़ीलाल मीणा का अलग अलग गुट बताया जाता है। ऐसे में एक और बड़ी खबर यह है कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ी सफलता मिल सकती है और लिंगायत समुदाय में बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दोस्तों बीएस येदियुरप्पा के सबसे करीबियों में से एक शिवन गौड़ा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले राउंड की बैठक हो चुकी है, जो जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि शिवन गौड़ा बीजेपी के 2019 के कैंडिडेट बाईपोल में थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के सामने मुकाबला लड़ा था दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कुसुमावती शिवाली से उनको चुनाव में शिकस्त मिली थी, यानी मात्र 1601 वोट से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस पार्टी ने इस बार फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदा विधायक कुसुमावती शिलावी की जगह पार्टी शिवन गौड़ा को मैदान में उतारे। आपको बता दें कि कांग्रेस के लोग एक एक सीट पर एनालिसिस करके कैंडिडेट मैदान में उतार रहे हैं दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि बड़े जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ सकती है, जैसा कि ओपिनियन पोल में भी दावे किए जा रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के राजभवन मार्च के दौरान पार्टी के लिए एक सुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आपस में गुफ्तगू करते दिखाई दिए हैं। कुछ दिनों पहले इस तरीके की थ्योरी फैलाई जा रही थी कि टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बीच में आपसी विवाद है, लेकिन ये विवाद धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। या फिर यूं कहिए कि विवाद था ही नहीं, बल्कि मीडिया में ही एक तरीके का अफवाह फैलाया गया था। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कर्नाटका के मांड्या में फाइटर रवि नाम के हिस्ट्री सीटर से हाथ जोड़ने के मामले पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जिससे परिणाम कर रहे हैं वो कर्नाटका का अव्वल दर्जे का हिस्ट्री शीटर है, नाम है फाइटर रवि। इस पर सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। फाइटर रवि बीजेपी की टिकट का दावेदार है। जल्द बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो हाथ जोड़े हैं दोस्तों, इस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर बिहार के विधानसभा में मारपीट की नौबत आ गई। बीजेपी और भाकपा माले के विधायक एक दूसरे से भिड़ गए दोस्तों। मार्शलों को बुलाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को बीजेपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के विधायकों के बीच में मारपीट की नौबत आ गई। दोनों दलों की ओर से जबरदस्त हंगामा हुआ। विधायक अध्यक्ष के आसन की तरफ से एक दूसरे दल के सीट की ओर बढ़ने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल को बुलवा लिया। लगभग आधा दर्जन से अधिक मार्शल ने एक घेरा बनाकर दोनों दलों के उग्र विधायकों को रोका दोस्तों। इसके पहले बीजेपी के विधायक लखेंद्र कुमार रोशन ने अपनी माइक तोड़ दी। इस हंगामे के बीच प्रश्नकाल को बीच में ही विधानसभा अध्यक्ष ने रोक दिया था और सदन की कार्रवाई को भोजन अवकाश के लिए रोक दिया गया था, जिस पर आगे और बवाल हुआ है। सच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियांक खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी फाइटर रवि के हाथ जोड़ रहे हैं दोस्तों, नमस्कार कर रहे हैं। प्रियांक खड़गे ने लिखा कि बीजेपी के लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं कर्नाटका के चुनाव को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी एक राउडी सीटर को हाथ जोड़ने को मजबूर है। क्या ये प्रधानमंत्री पद का
अपमान नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। जिसके बाद बीजेपी के नेता BL संतोष बोले, कहा ये तो फिर भी ठीक है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो यासीन मलिक को दिल्ली में बुलाकर उनसे मुलाकात करते थे। अपने खाने पर ध्यान दो, दूसरे की थाली मत देखो। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक रोल आर्मी की तरह काम करती है। कर्नाटका के लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि इतना गंभीर मामला है कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को हाथ जोड़ रहे हैं उस व्यक्ति का इस तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंक खड़गे ने उठाए हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता BL संतोष यासीन मलिक की बात याद दिलाकर मामले को टालने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा में हंगामा, सत्ता पक्ष की गाली गलौज के बीच में बीजेपी के नेता ने माइक तोड़कर जो बवाल करने की कोशिश की है। दोस्तों विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सारी बड़ी अपडेट भी आप तक लगातार आगे पहुंचती रहे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा देख लेते आपका अपना चैनल। जय हिंद जय भारत।